नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और देश दुनिया की खबरें भी रखते होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव के बारे में। दोस्तों, ऐसा आजकल लग रहा है कि ईवीएम ईवीएम है कि नहीं, लूटा जा रहा है। जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ पे एग्जिट पोल सही हो जाते हैं, और जहाँ पे कांग्रेस हारती भी है तो बीजेपी एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों से ना एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे दो दो राज्य में अगर चुनाव है, एक राज्य बड़ा है और एक राज्य छोटा है, या फिर 3 राज्य में चुनाव है, 2 राज्य बड़ा है और एक राज्य छोटा है, तो वहाँ पे अक्सर देखते होंगे आपकी जो बड़े राज्य होते हैं उसमें बीजेपी जीत जाती है, और जो एकदम छोटे राज्य होते हैं उसमें बीजेपी हार जाती है। और ये ट्रेंड आज से नहीं, लगभग 2017-18 से चल रहा है यही ट्रेंड। जैसे छत्तीसगढ़ चुनाव था, छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था, और फिर एक राजस्थान था, और उसी समय तेलंगाना का भी चुनाव हुआ था। बीजेपी तीनों राज्यों में जीत जाती है और एक तेलंगाना हार जाती है कि हम पे उंगली ना उठे। दोस्तों, आजकल लोग इतने भी पागल नहीं हैं जो एक पार्टी को इतना वोट करेंगे, इतना वोट करेंगे, चाहे काम करे या ना करे। और लोग बोलते हैं बीजेपी नारे से जीत गई महाराष्ट्र। अरे भाई, नारा अगर जीतना होता तो अच्छे अच्छे शायर, नारा से अगर जीतना होता चुनाव तो अच्छे अच्छे शायर बैठे हुए हैं, वही चुनाव जीत जाते। योगी जो नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, क्या ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जिनकी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हुई है वो तो जानते होंगे इन नारों में कुछ नहीं रखा है। बांटने कटने वाली चीज़ क्या है? बांटते तो आप लोग हैं हिंदू मुस्लिम को। चुनाव के समय भी दोस्तों इन लोगों का यही हाल था। चुनाव के समय भी कुछ ऐसे नेता थे जो दक्षिणपंथी टाइप के नेता थे। वो ऐसा उनका मानना था कि हम धर्म के आधार पे भारत को आज़ाद कराएंगे। धर्म के आधार पर ये भारत को आज़ाद नहीं करा रहे थे, वो बांट रहे थे भारत को। 1905 याद कीजिए, बंग भंग आंदोलन, वंदे मातरम। अरे भाई, जहाँ भारत में हिंदू मुस्लिम एक रहते हैं तो एक चीज़ पे ना आधार बनाओ। लेकिन नहीं, इनको हर चीज़ में धर्म का कार्ड खेलना होता है, हर चीज़ में धर्म का कार्ड खेलना होता है इन्हें। और बोलते हैं हम तो नारों से जीत जाते हैं। तो शायर क्यों बैठे हैं, वो तो और अच्छे अच्छे नारे बना देते। ये सब झूठ है और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। और अभी कुछ विश्लेषक बैठ जाएंगे कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी इस चलते हारी, ये कमियां थी, वो कमियां थी। कुछ कमियां नहीं है दोस्तों, ईवीएम हैक है तो इनको कमियां नज़र आती हैं। ये इस पे मुद्दा नहीं उठाएंगे कि ईवीएम में क्या हुआ नहीं हुआ, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, इस पे मुद्दा नहीं उठाएंगे। लेकिन इनको ये पता है बीजेपी ने यहाँ ये काम किया। जब मध्य प्रदेश और इसका चुनाव था और राजस्थान का चुनाव था तो सब लोग बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की लाडली बहना योजना थी, इसीलिए बीजेपी जीत गई मध्य प्रदेश में। तो भाई, राजस्थान में भी तो उन्होंने, गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी थी, तो फिर क्यों नहीं जीते? जीतना चाहिए था, नहीं जीती ना। इनका कुछ नहीं है, सब ईवीएम सेट इनका रहता है। और पता नहीं कांग्रेस पार्टी कब समझेगी, नहीं समझेगी, नहीं पता। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि उन्हें लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते, चाहते हैं लोग। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो अपने मतदाता, जो उनके वोटर हैं, उनके वोट को सुरक्षित नहीं रख पा रही है कांग्रेस? जब लोग ईवीएम पे मुद्दा उठा रहे हैं तो कांग्रेस क्यों चुप है? और हम तो राहुल गांधी से बोलते हैं, क्यों चुप हैं आप? चुप नहीं रहना चाहिए और सामने आना चाहिए। और जो लोगों के मुद्दे हैं, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि कुछ अगर गलती होता है तो 142 के तहत हम ये करेंगे, स्वतः संज्ञान लेंगे और उन पे हम कार्रवाई करेंगे। जब इतने लोगों के मुद्दे हैं ईवीएम ईवीएम, तो फिर क्यों ईवीएम को फिर ठीक सुप्रीम कोर्ट क्यों ठहराती है? नहीं ठहराना चाहिए ना। फिर तो जो बंगाल में बलात्कार हुआ फिर उसको भी सही ठहरा देना चाहिए। दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, बस यही देखना है। हमें लगता है, देखो, ईवीएम नहीं रहे, तुम किसी से भी चुनाव करा लो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर वहाँ पे कांग्रेस जीते हारे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कम से कम वो चुनाव पारदर्शी होगा 99% तक, लेकिन ये चुनाव में पारदर्शी कहीं से भी नहीं लग रहा है। बताओ दोस्तों, ये 59-61 सीट है महाविकास अघाड़ी की, लगता है कहीं से भी इतना कम सीट आता? कहीं से नहीं लगता। इनके जो एलाई है दोस्तों महायुक्ति की महाराष्ट्र में, इनको लगा कि अगर इन्हें सीटें नहीं देंगी ये नाराज हो जाएंगे, पोल पट्टी खोल देंगे, इसलिए इन्हें भी सीटें देना जरूरी था, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस या फिर जितने भी विपक्ष के लोग हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, वो ईवीएम पे मुद्दा ही नहीं उठाते। विपक्ष को सोचना चाहिए, अगर हम हारे बैलेट पेपर में तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ईवीएम में हार के भी स्वीकार करते हैं कि हम हार गए। पता नहीं इन लोगों का दिल कितना बड़ा है, कितना बर्दाश्त करते हैं ये चीज़ें। जब तो भारत में हर एक व्यक्ति का ये मुद्दा है, ईवीएम में उन पर भरोसा नहीं है, हर एक व्यक्ति का भरोसा नहीं है। और जो कट्टर टाइप का लोग होते हैं उनका क्या है, वो तो तालिबान को भी सही कहते हैं ना, उनको लगता है कि तानाशाही शासन ही सही है, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो भी हुआ दोस्तों, एक्सेप्ट तो कभी नहीं कर सकते, एक आम नागरिक होने के नाते भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लोगों के अधिकार हनन हुए हैं। इतनी कम सीटें नहीं आ सकती दोस्तों। देखो, शिंदे की पार्टी है, शिवसेना की दूसरी पार्टी है, नकली पार्टी ही उसे कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो सीटें लाती है, और जो असली शिवसेना है वो सीटें नहीं लाती है। सोचो, इस पे गौर करने वाली बात तो होनी चाहिए ना दोस्तों। और उसी तरह अजीत पवार की जो पार्टी है, शरद पवार से अलग हुए एनसीपी, तो एनसीपी मेन पार्टी है, वो सीटें नहीं लाती है, लोग उनको वोट नहीं करते हैं। वाह, जबकि अजीत पवार को वोट करते हैं। एकदम यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि साफ साफ हैक नहीं, एकदम लूटा गया है वोटों को लूटा। लेकिन ये पार्टियाँ कुछ नहीं करेंगी, इनको कोई मतलब नहीं है कुछ करने से। ये पार्टियां बस, हाँ हम स्वीकार करते हैं जनादेश को। अरे नहीं करो जनादेश को स्वीकार, क्योंकि ये जनादेश नहीं था। कब तक स्वीकार करते रहोगे? जीत कर भी कब तक हारते रहोगे? चलो हम हार गए बैलेट पेपर में, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जीत कर भी हार जाते हो। लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले, वो बोलते हैं कि हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, ग्राउंड पे ये चीज़ें नहीं थी, ग्राउंड पे टक्कर की चीज़ें थी, लेकिन यहाँ तो एक तरफा है। वाह, जब हरियाणा का था तो हरियाणा में जीत रही थी कांग्रेस, तो वहाँ पे बीजेपी जीत गई, तो सभी कांग्रेस ये गलती की विश्लेषण करने लगे लोग, लेकिन ईवीएम पे कभी सवाल नहीं उठाएंगे। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखो और बस देखते रहो ये नाटक नौटंकी।